अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं इस बात को खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत जगह ग्रामर पढ़ा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह आपको पढ़ाया है शायद इस तरह कोई नहीं पढ़ाया होगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई गई है। आज ये वीडियो के एतबार से वीडियो नंबर 11 है और हमने वीडियो नंबर 12 तक वीडियो को बनाया है। ठीक है, जब आपने अगर 1 से लेकर के 12 तक 1 से 12 तक वीडियो को देख लिया तो गारंटी देता हूँ, आपको चैलेंज देता हूँ कि इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका ग्रामर के ताल्लुक से नहीं छूटने वाला है। 5 साल के क्वेश्चन को सामने रख करके हमने देखा तो हर साल यही क्वेश्चन इम्तिहान में आपके आते हैं। मजीद आपको चल जाएगा पता जब वीडियो सुनेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो नंबर आज देखेंगे 11, जिसमें आपको 10 से 12 टॉपिक आप बताया जाएगा और इस 12 टॉपिक में से इंशाल्लाह आपको 4 से 5 क्वेश्चन इम्तिहान में आते ही हैं और आएंगे ही। अब कौन आएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस 12 में से आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर इम्तिहान में आएंगे। देखिए सवाल नंबर, देखिए मतला किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, चाहे मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो। देखिए मतला, गज़ल के पहले मिसरा को, पहले शेर को हम मतला कहते हैं। शुरुआत करते हैं कोई भी नज़म, कोई भी गज़ल तो हम पढ़ते हैं शुरू में ना, तो पहले की 1-2 लाइन जो है शुरू है उसको हम मतला बोलते हैं। मतला का माना होता है इब्तिदा, शुरुआत। जैसे बोलते हैं ना सूरज तुलू हो रहा है तो तुलू भी बना है मतला से। ठीक है, तो मतला का माना क्या होता है, गज़ल के पहले मिसरा को, गज़ल के पहले शेर को, गज़ल के पहले लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिसरा, मतला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मक्ता। एक है मक्ता, ठीक मतला के विपरीत है, मतला के अपोजिट है, मतला के जिद है, उल्टा है। कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं तो गज़ल के लास्ट शेर को हम मक्ता बोलते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं। इम्तिहान में आएगा गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, 4 विकल्प दिया होगा, फौरन चुनिएगा कि मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, फौरन चुनिएगा आप कि मक्ता कहते हैं। मालूम क्या, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं अलिफ। अलिफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अलिफ की कितनी किस्में होती है, तो याद रखिएगा अलिफ की 2 किस्में हैं। अलिफ की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। इम्तिहान पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 2, 3, 4, तो क्या चुनेंगे आप, अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन, नंबर 1 अलिफ ममदूदा, नंबर 2 अलिफ मकसूरा। खूब ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 अलिफ ममदूदा, नंबर 2 अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, तो जिस अलिफ को खींचकर, यहाँ खे है, जिस अलिफ को, यहाँ अलिफ है, काफ है, जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए उसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। ममदूदा मद से बना है। आपने कुरान में पढ़ा होगा, आता है ना मद, जैसे कि कुरान पढ़ते हैं उलाइका, पढ़ते हैं ना अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो उलाइका में जो मद है ना उसको मद बोलते हैं। तो अलिफ ममदूदा, जिस अलिफ को खींचकर पढ़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा। जैसे कि आम, शाम, राम, नाम, आग, आज। तो जिस अलिफ को खींचा जाए उस अलिफ को क्या बोलते हैं, अलिफ ममदूदा। और ठीक उसके नीचे जो है अलिफ मकसूरा, उसके विपरीत है, उसका उल्टा है, जिस अलिफ को कम खींचा जाए। जैसे आप देख रहे हैं, जिस अलिफ को खींचा जाए उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं। ठीक है, जिस अलिफ को कम खींचते हैं उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ईसा और मूसा, क्या देख रहे हैं, ईसा, ईसा में अलिफ है ना, तो अलिफ खड़े आप बोलते हैं, अलिफ है ऊपर में है तो अलिफ मकसूरा है, इनकी छोटा अलिफ है। मूसा में भी देखते हैं अलिफ है, क्या है, मकसूरा है। तो जो अलिफ खिंचाए, जो बीच में आए और खींच के पढ़ा जाए, चाहे कहीं भी आए, शुरू में आए या बीच, जैसे कि आम में शुरू में आया है और शाम में बीच में आया है, तो जिस अलिफ को खींच रहे हैं वो अलिफ ममदूदा है, और जिस अलिफ को कम खींचते हैं वो क्या है, मकसूरा है। इसकी मिसाल है ईसा, मूसा, हुबला, ठीक है ना, यहिया, ये सब क्या है, अलिफ मकसूरा है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं नून। नून की भी 2 किस्में हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नून की 2 किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं जानिए। पहले देखिए कि नून की 2 किस्में हैं, 3, 4, 5 आएगा, चुनना आपको 2। कौन कौन, नंबर 1 नून गुन्ना, नंबर 1 नून
गुन्ना, और दूसरा है नीचे में नूने जाहिर। क्या है नूने जाहिर? नून गुन्ना किसे कहते हैं? जिसकी आवाज नाक से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं नूने गुन्ना। फिर सुनिएगा, जिस नून की आवाज नाक से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं नूने गुन्ना। ठीक है, जैसे देख रहे हैं आप पतंग, क्या है? पतंग। यहाँ है मलंग, और यहाँ देख रहे हैं आप पंखा। क्या देख रहे हैं? पंखा। तो पतंग में नून जो है नाक में आवाज जा रही है, पलंग के अंदर नून जा रही है आवाज नाक में, और पंखा, पंखा थोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंखा। तो जिस नून की आवाज नाक से होकर जाए उसे बोलते हैं गुनगुना। इम्तिहान में आ जाए कि साजिद पलंग पर है, साजिद पलंग पर है, ऊंट चल रहा है, ऊंट में नून कैसा है? चुनेंगे आप, गुन्ना है। पलंग का नून कैसा है? गुन्ना है। ठीक है, पतंग का नून कैसा है? तो गुन्ना है। मालूम गया कि जिसकी आवाज नाक से जाए वो नून गुन्ना है, और ठीक उसके विपरीत आ रहा है नून जाहिर, जिसकी आवाज जो है नाक से न गुजरे बल्कि साफ आवाज आए उसको नून जाहिर बोलते हैं। नून जाहिर, देखिए जिसकी आवाज साफ जाहिर हो उसके नून जाहिर बोलते हैं। मिसाल पान, कान, शान, रान, आन बोलते हैं ना, तो ये क्या है? ये नून जाहिर है। तो मालूम होगा कि जिसकी आवाज नाक से जाए वो नून गुन्ना है, जिसकी आवाज बिल्कुल साफ लो जो खुल कर क्या है वो नून जाहिर है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। तो वीडियो को आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मोहब्बत भरी अंदाज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक जरूर पूछेगा। अब कब जवाब देंगे? जब तीनों का डिफिनेशन को जानोगे, तीनों चीज को जानोगे तो जवाब आसानी से आप दोगे। देखिए वाव के 3 किस्में हैं। अब तक अलिफ की 2 किस्में, नून की 2 किस्में, लेकिन वाव की 3 किस्में हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। देख लो ध्यान से, वाव की 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ, देख लो। नंबर 2 वाव मजहूल, और नंबर 3 में है वाव मादूला। वाव मादूला 3 हो गया। तो आपको समझाएंगे धीरे धीरे हम। वाव मारूफ किसे कहते हैं? जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसे हम वाव मारूफ बोलते हैं। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उस वाव को वाव मारूफ बोलते हैं। जैसे देख रहे हैं जन्नत की हूर, कबर की नूर, तूर पहाड़। तूर पहाड़ में जो तो के बाद वाव है वो तूर वाव क्या है? मजहूल है, मारूफ है। और जन्नत में हूर जो है क्या है? जन्नत की हूर। तो हूर में जो वाव है वाव मारूफ, क्योंकि खींच रहे हैं जन्नत की हूर, कब्र की नूर। ठीक है, तूर पहाड़। तो जिस वाव को खींचा जाए उस वाव को बोलते हैं क्या? मारूफ बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वाव मजहूल, उसके उल्टा है। जिस वाव को कम खींचा जाए या खींच कर ना पढ़ा जैसे उसको बोलते हैं वाव मजहूल। देखिए आपको हम दिखा भी दे रहे हैं ताकि आपके जहन काम करे। पहले आपको काफ लगा दिए, काफ। तो जिसको खींच कर न पढ़ा जाए उसे बोलते हैं क्या? वाव मजहूल। एग्जाम्पल देखिए, और में वाव है कि नहीं है? और में भी वाव है लेकिन खींचा नहीं जा रहा है। तौर, यह है तौर। इसी को पढ़ेंगे तूर, तूर पहाड़। तो तूर बोलेंगे तो वाव मजहूल मारूफ हो जाएगा, और तौर बोलेंगे तौर तरीका, तौर तरीका। तो तौर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मजहूल हो जाएगा। ये गौर क्या है? इसमें भी वाव है, ये हो जाएगा गौर में वाव जो है मजहूल है। क्या हो? वाव मजहूल है। गौर खौज, खौर खौज बोलते हैं ना, यानी गौर फिक्र करना। तो खौज में भी जो वाव है वो क्या हो जाएगा? आपका मजहूल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जन्नत की हूर, हूर में वाव है, हूर में वाव है तो वाव क्या है? मारूफ है। कबर के नूर, नूर में वाव है, वाव मारूफ है। यहाँ गौर में वाव है तो मजहूल है। खौज में वाव है, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर गौर दोगुना चाहिए। खौज में वाव है तो क्या है? मजहूल है। क्या है? मजहूल है। और में जो है तो क्या है? और में ये भी क्या है? मजहूल है। तो जिस वाव को खींचा जाए मजहूल है, मारूफ है। जिस वाव को न खींचा जाए वो मजहूल है। अब आइए तीसरा देखते हैं। ये समझने के बाद से आपकी तरह समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर है वाव मादूला। तीसरा है वाव मादूला। वाव मादूला किसे कहते हैं ये जानिए। आपने 2 वाव पढ़ लिया, एक मारूफ और एक मजहूल। मारूफ खींचा जाए और मजहूल न खींचा जाए। मादूला बिल्कुल दोनों से अलग है। वाव मादूला उस वाव को कहते हैं वाव लिखाए मगर पढ़ाए नहीं। वाव लिखाए मगर
पढ़ाए नहीं उसे बोलते हैं वाव मादुला। उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे अब नहीं छूटेगा। स्टूडेंट खुशी मनाइए कि आप चैनल पर पढ़ रहे हैं। मेरी तरफ से दुआ है, आप भी मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा और अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए जैसे कि देख रहे हैं ख्वाब का लिखा है ख्वाब, हम क्या पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा है दरख्वास्त का लिखा है दरख्वास्त, क्या पढ़ते हैं दरखास्त। लिखा है ख्वाहिश, पढ़ते क्या है ख्वाहिश। तो आप तो नहीं पढ़ रहे हैं, तीनों में वाव नहीं पढ़ते हैं पर लिखाता है तो उसे बोलते हैं वाव मादुला। कि वाव मादुला कि वाव लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, उसको वाव मादुला बोलते हैं। इम्तिहान में आपसे आ जाए पूछ दे कि मैंने प्रिंसिपल को दरखास्त लिखा, दरखास्त में वाव कैसा है मारूफ मजहूल मादुला, फौरन चुनेंगे कि नहीं ये मादुला है, दरख्वास्त लिखाया है लेकिन पढ़ते हैं दरखास्त। मालूम गया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में जाऊं, तो ख्वाहिश में वाव कैसी है, बोलेंगे वाव मादुला है। ख्वाहिश तो लिखा है लेकिन हमको पढ़ना है ख्वाहिश, तो जिस वाव को लिखें मगर पढ़े नहीं उसको बोलते हैं मादुला। उम्मीद करता हूँ पूरी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि या की कितनी किस्में हैं। ठीक वही कहानी है, या की भी दो किस्में हैं, या की भी दो किस्में हैं, या की दो किस्में हैं। नंबर 1 या मारूफ, नंबर 2 या मजहूल। सेम वही कहानी है। जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, पहले लगा दिया यहाँ पर अलिफ को का बन जाए। जिस या को खींच कर पढ़ा जाए या मारूफ है, जिस या को खींच कर ना पढ़ा जाए वो क्या है या मजहूल है। जैसे पानी, रानी, शादी, तो जितनी इसमें याद रख रहे हैं ना, पानी में के नून में जो बाद जो या है, रानी में जो या है, शादी में या है, ये सब क्या है मारूफ है, खींच कर पढ़े जाने वाली या है। ठीक है। और या मजहूल जो खींच कर ना पढ़े जाते हैं, जैसे में पैर, खैर और शेर, पैर खैर शेर, तेरे मेरे बोलते हैं ना, तेरे मेरे, तो तेरे में जो ये है मजहूल है, मेरे में जो ये है क्या है वो मजहूल है। और ये बोलते हैं कि पानी, रानी, शादी, मामी, नानी, दादी, जितनी या लास्ट में आ रही है उन तमाम को मारूफ बोलते हैं जो खींच के पड़ जाती है, और जो बीच में आ जा रहे हैं वो या मजहूल है जो खींच कर नहीं पड़ जाते। स्टूडेंट बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम वीडियो को देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो यकीन जानो कि हमारे तमाम वीडियो को देख लो। सिर्फ 12 वीडियो आपको देखना है, कुल मिलाकर आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मुकम्मल ग्रामर हमने पिरो दिया है, लिख दिया है, जमा दिया है, ताकि स्टूडेंट को तकलीफ नहीं हो। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। फिर मिलता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF मिल जाए तो ग्रुप ज्वाइन करना होगा, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव की PDF मिल जाएंगे, और साथ में आपको ग्रामर की वीडियो और PDF पे मिल जाएंगे। राब्ता नंबर है 80 84 92 80 92, लिख देता हूँ 80 84 92 80 92। आप राब्ता करके कायम करके वीडियो और PDF हर चीज़ के ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मजमून लेटर खुलासा गज़ल नज़म सब आपको मिल जाएंगे। शर्त ये कि आप राब्ता कायम करेंगे और आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज नहीं देते हो तो आपको वीडियो मिलेगी, हर वीडियो, PDF आपको नहीं मिल सकती है। और जो बच्चे स्टूडेंट ग्रुप में शामिल होते हैं उनका टेस्ट भी लिया जाता है और टेस्ट भी लिया जाएगा हर चीज़ का। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।